हरियाणा में इस बार खेला हो सकता है और बीजेपी हैट्रिक लगा सकती है। जी हां, हरियाणा में आम आदमी पार्टी की एंट्री से कांग्रेस भी चिंतित है। इंडिया ब्लॉक से अलग होने के बाद वोटों का ध्रुवीकरण बिगाड़ सकता है कांग्रेस का खेल और बीजेपी लगा सकती है हैट्रिक। चलिए बताते हैं आपको पूरा समीकरण। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पंजाब के सीएम भगवंत मान और संजय सिंह के साथ हरियाणा में ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने इंडिया ब्लॉक से खुद को अलग कर लिया है। कांग्रेस से नाता तोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की सभी 90 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी के सभी नेता पूरे प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये किसका वोट काटेंगे। पहले इस चीज को समझिए। सुनीता केजरीवाल से लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री और सांसद संजय सिंह तक सभी जनसभाएं करके केजरीवाल की गारंटियां गिना रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के आने से किसे नुकसान होगा और किसे फायदा, ये सबसे बड़ा सवाल बन रहा है। राजनेताओं की माने तो भले ही कांग्रेस ने सभी 90 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने से कांग्रेस को ही नुकसान होने की संभावना बताई जा रही है। अगर चुनाव के दौरान वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो खेल भी बिगड़ सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं, जिसकी वजह से प्रचार की कमान सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं ने संभाली हुई है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने प्रदेश के कई जिलों में अपनी पकड़ पहले से ही बना ली है। इसमें पंजाब की सीमा से सटे जिलों अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, सिरसा और फतेहाबाद में आम आदमी पार्टी ने अपना संगठन मजबूत करने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र के कई दूसरे इलाकों में भी आम आदमी पार्टी का संगठन खड़ा हो चुका है। सीधे तौर पर कहें तो राजनीति के जानकार कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में उभरना सीधे तौर पर कांग्रेस के वोट बैंक पर असर डालेगा। खासकर शहरी और युवा वोटर्स को आम आदमी पार्टी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। शहरी युवा भ्रष्टाचार और सुशासन के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की नीतियों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, जिससे बीजेपी को इनडायरेक्ट वे से कहा जा सकता है कि फायदा मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष के वोट का बिखराव बीजेपी की जीत की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। ये समीकरण दोनों पार्टियों के अलग राह चुनने के बाद बनते दिख रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इंडिया ब्लॉक के तहत मिलकर चुनाव लड़ा तो आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली, जबकि कांग्रेस ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। हालांकि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुरुक्षेत्र से चुनाव हार गए, लेकिन कांग्रेस 5 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही। 2019 में बीजेपी का वोट शेयर लगभग 58% था। लोकसभा चुनाव के बाद अब ये घटकर 46% रह गया, जबकि 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर 28% था, जो अब बढ़कर 43% से भी ज्यादा हो गया है। आम आदमी पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इस बार उसने सिर्फ 1 सीट पर उम्मीदवार उतारा। इसके बावजूद उसका वोट शेयर 0.36% से बढ़कर 3.94 हो गया, यानी गठबंधन में आम आदमी पार्टी का शेयर बढ़ा है। हालांकि देखा जाए तो चुनाव में अभी 3 महीने का वक्त है लगभग। ऐसे में आम आदमी पार्टी की कोशिश वोट शेयर बढ़ाने के साथ साथ कुछ सीटें जीतने की भी है। अगर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बढ़ता है तो इसका सीधा असर कांग्रेस पर पड़ेगा। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 44 सीटों पर सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं। इस लिहाज से कांग्रेस बीजेपी के काफी करीब है। कांग्रेस ने 42 सीटों पर बढ़त भी बना ली, जबकि आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर आगे रही। इनेलो और जेजेपी किसी भी विधानसभा क्षेत्र में बढ़त नहीं बना पाई। वहीं राजनीति पर गहरी पकड़ रखने वालों का मानना है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव भी साथ मिलकर लड़ते तो बीजेपी को नुकसान होता, लेकिन अब दोनों ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में बीजेपी को बड़े नुकसान से राहत मिल सकती है। चूंकि हरियाणा में बीजेपी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, बीजेपी के रणनीतिकारों को भी लगता है कि इस नुकसान की भरपाई विपक्षी दलों के बीच वोटों के बंटवारे से ही हो सकती है, क्योंकि हरियाणा की आबादी में सबसे अहम जाट और
एससी वोटर पहले से ही लोकसभा चुनाव में उनके लिए खतरे की घंटी बजा चुके हैं। अब जिस तरीके से देखा जा रहा है, चाहे वो हरियाणा में किसानों का मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर क्राइम रेट हो, ये सारे इश्यूज हैं। जिस तरीके से किसान जो है शंभू बॉर्डर पर डटे हुए थे और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, इससे बीजेपी को साफ सीधे तौर पर नुकसान होता हुआ दिख रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये उम्मीद की किरण है एक तरह से कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। आप सीधे तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 सीटों को में से 5 सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन की तरफ गई और 5 सीटें बीजेपी को आई, यानी कि दोनों का बराबरी का हिस्सा रहा। लेकिन मामला ये नहीं है, 2019 के चुनाव से कंपेयर कीजिए इसको। 2019 के चुनाव में बीजेपी के पास हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें थी और ऐसे में 5 सीटें डायरेक्ट इंडिया गठबंधन के खाते में चले जाना बीजेपी के लिए बड़ा नुकसानदायक है। लेकिन वो 5 सीटें लोकसभा की गई, वो ऐसे आप देख सकते हैं कि वो इंडिया गठबंधन को गई, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को दोनों को मिल करके गई, यानी दोनों मिल करके चुनाव लड़ रहे थे इसलिए गई। तो ऐसे में देखा जाए तो हरियाणा का जो समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है कि अगर दोनों साथ में यहां से चुनाव लड़ती तो जीत हासिल हो सकती थी इंडिया गठबंधन को और सरकार बदल सकती थी। बीजेपी की सरकार यहां हैट्रिक नहीं लगा पाती। लेकिन अब जो बदले हुए समीकरण है उसमें बीजेपी की हैट्रिक लगती हुई नजर आ रही है। आप क्या कहते हैं दोस्तों, इस पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।